ये कैसी मंजिल है, कैसी राहें कि थक गए पाँव चलते चलते, मगर वही फासला है कायम जो फासला था सफर से पहले। ये कैसी मंजिल है, कैसी राहें। इसी तरह का बयान और हम्दुन्नात अगर आप सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। फिर हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। खैर का कोई भी हंगामा नहीं लिखा, सफर काफी किए लेकिन सफरनामा नहीं लिखा। और मेरे अजदाद कायल ही नहीं थे खुद परस्ती के, कि आलिम हो के भी खुद को अल्लामा नहीं लिखा। अब आइए मेरा किसी तारीफ हर अजीज महबूब और मतलूब मुकर्रिर हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी दामद बरकातहुल आलिया को कई नस्लों से उनको मोहब्बत की जंजीर में जकड़ता हूँ कि जिंदगी फानी है, सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू निकले, ऐसे आमाल करो कि जिंदगी फानी है, सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। मियाँ ऐसे अमाल करो कि रूह से खुशबू निकले, इतने कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। माइक पर हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी, आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ रखें अपनी जगह पर। हजरात मौकाबगढ़ी अभी इंशाल्लाह फिर एक बार पढ़ने के मूड में आएंगे, लेकिन शर्त है कि आप अपनी जगह पे तशरीफ रखें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिनह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुजाहिदु मन जाहद नफ्सहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। बहकाने वाले आपके, बहकाने वाले आपके सब यार हो गए, समझाने वाले मुफ्त गुनहगार हो गए, समझाने वाले मुफ्त गुनहगार हो गए। बहकाने वाले आपके सब यार हो गए, भेजा था मैंने भेजा था मैंने अपनी तरफ से जिन्हें वहाँ, वो भी तो जाके उनके, वो भी तो जाके उनके तरफदार बन गए, वो भी तो जाके उनके तरफदार बन गए। थोड़ा सा आपका वक्त लेंगे, आप तो ऐसे ही टूटे हुए हैं, आपका हौसला भी टूटा हुआ है। दुआ से पहले थोड़ी देर के लिए आपका जलसा है, मैं सवालों से पैगाम शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। सोएंगे ज़्यादा, समझेंगे कम। हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। 3 सवाल मेरा है, पैगाम शुरू हो रहा है, बिल्कुल आपको बाईपास ले जा रहा हूँ। जलसा यहाँ तक साथ दे दिया, इसके लिए आप लोग काबिल मुबारकबाद है। बड़े कड़ाके की ठंडी है और आप लोग यहाँ तक साथ दे दिए और साथ देने का इरादा रखते हैं, ये बड़े हौसले की बात है, इसके लिए आप लोग काबिल मुबारकबाद है। आज का जलसा दुआ पर मुकम्मल होगा और आज के जलसे की कामयाबी से कल का जलसा कामयाब हो जाएगा।
इंशाल्लाह कामयाब करा करके उठना है। हाथ उठाइए इंशाल्लाह, 2024 में अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा सबसे पहला सवाल है, ये नफ्स किसकी तरह है? एक बच्चे की तरह है। बच्चे की तरह कैसे है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, माँ तकलीफ क्यों उठाती है? बाप से ज़्यादा माँ तकलीफ उठाती है, इसकी क्या वजह है? ये मेरा दूसरा सवाल है। और गुनाह करने में मज़ा आता है, ये मज़ा कैसा होता है? ये मेरा आखिरी सवाल है। 3 सवालों से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मैं आपके जलसे को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। ये नफ्स बच्चे की तरह है। बच्चे का अगर दूध नहीं छुड़ाएंगे तो वो ज़िंदगी भर दूध ही पिएगा। अगर नफ्स से आप गुनाह नहीं छुड़ाएंगे तो ये ज़िंदगी भर गुनाह ही करेगा। माँ तकलीफ़ क्यों बर्दाश्त करती है? माँ को मोहब्बत होती है, मोहब्बत तकलीफ़ को ख़त्म कर देती है। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, गुनाह करने में मज़ा बहुत आता है। मोबाइल में उल्टा सीधा देखने में मज़ा बहुत आता है, लेकिन ये मज़ा कैसा होता है? खुजली की तरह होता है। जितना आप खुजलाएंगे आपको मज़ा तो ज़रूर आएगा, लेकिन खाल निकल जाएगी, खून आ जाएगा, नुकसान ही नुकसान होगा, नफ़ा नहीं होगा। इंशाअल्लाह पहली फुर्सत में गुनाह छोड़ देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गुनाह करके तौबा कर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब सर में हवाएं तात थी, सर सब्ज शजर उम्मीद का था, जब सर सर इसियां चलने लगी, इस पेड़ ने फलना छोड़ दिया। अल्लाह की राहें अभी है खुलिया, सारा निशा सब कायम है। अल्लाह के बंदों ने लेकिन इस राह पे चलना छोड़ दिया। एक बात बड़े कांटे की और पत्ते की आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, वो ये कि इस्लाह कैसे होगी, इस्लाह क्यों नहीं होती है। इस्लाह 2 रास्ते से होगी। 3 मिनट का पैगाम ला रहा हूँ, मुकम्मल सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसलमान बदहाल है, अमाल ख़राब है। मुसलमान की मेहनत बर्बाद है, अपनी फ़िक्र नहीं कर रहा, दूसरे की फ़िक्र कर रहा है। मुसलमान दावा करता है ये मुसलमान बर्बाद, वो मुसलमान बर्बाद, खुद सबसे ज़्यादा बर्बाद है। जब आदमी खुद बीमार होता है उसको दूसरे बीमार की फ़िक्र नहीं होती। इस्लाह कैसे होगी? जब आप माफ़ करेंगे, बदला नहीं लेंगे। इस्लाह कैसे होगी? जब आप जायज़ा लेंगे। बारिश नहीं हो रही है बस्ती में, पूछा गया कि भाई बारिश क्यों नहीं हो रही है, तो जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं इस बस्ती में सबसे बड़ा गुनहगार हूँ, मेरी वजह से बारिश नहीं हो रही है, मैं बस्ती से निकल रहा हूँ। थानवी की मजलिस से एक साहब कहते हैं कि मैं आपकी मजलिस में जब बैठता हूँ तो अपने को सबसे बुरा समझता हूँ, और हज़रत थानवी ने फरमाया कि जब मैं दूसरे को बयान करता हूँ, बयान सुनाता हूँ, तो दूसरे को सबसे अच्छा समझता हूँ। नबी की मजलिस में सहाबी हैं और बाहर गए, वापस आए, कहा या रसूल अल्लाह, मुझे अपने बारे में शक हो रहा कि मैं मुसलमान हूँ कि नहीं हूँ। जब आपकी मजलिस में होता हूँ नेकी का ख्याल दिल में आता है, जब आपकी मजलिस से बाहर निकलता हूँ नेकी का ख्याल ख़त्म हो जाता है। तो क्या इसमें परेशान होने की बात नहीं है, ये वक्त की बात है। कभी ख्याल आता है, कभी ख्याल नहीं आता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। हज़रत उमर ने सहाबी से पूछा कि ज़रा पता करो मुनाफिकीन की फहरिस्त में उमर का नाम तो नहीं है। एक मिसाल है, पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। अपने को देखना है, दूसरे को नहीं देखना है। दूसरे के हुनर को देखना है, अपने ऐब को देखना है। दूसरे के ऐब को नहीं टटोलना है। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक मिसाल है, पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा भाई। वो जो मेहमान हैं वो जा रहे हैं, वो आपको यूट्यूब पर नज़र भी आएंगे। जो उन्होंने कलाम पढ़ा है वो भी आप सुन लेंगे, लेकिन मैं भी आपका मेहमान हूँ, थोड़ा सा लिहाज कीजिए आप लोग बिल्कुल बेसर और बेपैर के मालूम हो रहे हैं। भाई मैं आपको सुनाने के लिए थोड़ी देर के लिए बैठा हूँ और आप इस तरह भाग रहे जैसे लगता है जेल से छूट रहे। भाई ध्यान दीजिए, आपका जलसा तो ऐसे ही ख़त्म हो चुका है, थोड़ा सा बाकी रह गया है, उसको आप सिर्फ सुन लीजिए, यही मेज़बानी का हक़ अदा हो जाए। मैं आपको सुनाने के लिए बैठा हूँ,
आप दिल से सुन लेंगे, मेज़बानी का हक अदा हो जाएगा। अब भागने की कोशिश तो नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पेशाब भी लगे फिर भी नहीं भागेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नहीं, ये गलती मत कीजिएगा। पेशाब उशाब लगे तो चले जाइए, ध्यान दीजिएगा। ऊंट जा रहा था तो तोते से कहता है कि तुम्हारी चोंच टेढ़ी है, बंदर से कहता है कि तुम्हारी दुम टेढ़ी है, बैल से कहता है कि तुम्हारे सिंग टेढ़े हैं, और बाज से कहता है कि तुम्हारे नाखून टेढ़े हैं। तो बाज ने पलट करके कहा, तुम इस पर नुक्ताचीनी करते हो, उस पर नुक्ताचीनी करते हो, इसका ऐब देखते हो, उसका ऐब देखते हो, तुम सो सर से लेकर के पैर तक टेढ़े ही टेढ़े हो। ये कैसी मंजिल है, कैसी राहें कि थक गए पाँव चलते चलते, मगर वही फासला है कायम जो फासला था सफर से पहले। ये कैसी मंजिल है, कैसी राहें न थी हाल की जब हमें अपनी खबर रहे देखते, औरों के ऐबो हुनर न थी हाल की जब हमें अपनी खबर रहे देखते, औरों के ऐबो हुनर पड़ी अपनी बुराइयों पे जब नजर, तो जमाने में कोई बुरा ना रहा। बड़ा से बड़ा इस जलसे के पैगाम से आपको मैं एक बहुत खूबसूरत पैगाम दे रहा हूं कि बड़े से बड़े गुनहगार आदमी को भी आप हकीर बस समझिएगा। आपने देखा होगा जलसा शुरू हुआ था तो एक आदमी दूसरे आदमी को जलील कर रहा है, खुद मेहमान होकर के दूसरे मेहमान को जलील कर रहा है। आपको मैं एक नसीहत देता हूं, जिंदगी भर आपको ये नसीहत काम आएगी। अगर आप दूसरे को जलील करेंगे, पूरी दुनिया आपको जलील करेगी। इसलिए एक बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। दूसरे को जलील कौन करता है, ये राज बता रहा हूं। जिसके दिल में शैतान घुस गया और बता दिया कि तुम ठीक हो वो गलत है, वो बर्बाद है तुम ही सही हो, वही दूसरे को जलील करता है। दूसरे को ताना कौन मारता है, वो मारता है जो मरने से पहले उस गुनाह में खुद मुब्तला होने वाला है। याद रखिए, आप अगर किसी को देखते हैं बीमार तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, किसी को गुनहगार देख रहे हैं तो आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि वो तो गुनाह में मुब्तला हो गया, अल्लाह ने आपको बचा लिया। एक बात याद रखिए, आपके बगल में बीमार आदमी है तो क्या बीमार आदमी को आप छोड़ देंगे, उससे नफरत करेंगे? बीमार आदमी से नफरत नहीं की जाती, उसी तरह गुनहगार आदमी से नफरत नहीं की जाती। एक आदमी मुसलमान नहीं है, ठीक है मुसलमान नहीं है, उसके पास इस्लाम नहीं है, ठीक है इस्लाम नहीं है, लेकिन इंसान तो है। इंसान के हवाले से उसकी इज्जत करना जरूरी है। एक बात याद रखिए जो मैं आपको सुना रहा हूं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए आईना है। आईना के सामने आपका चेहरा जब आता है तो आपको चेहरा नजर आ जाता है, चेहरे पर क्या दाग धब्बा है वो नजर आता है। जब भी दूसरे मुसलमान का ऐब आपको नजर आए तो उसको प्यार से बताइए, मोहब्बत से बताइए, प्यार से बताइए, मोहब्बत से बताइए, और उसी को बताइए, दुनिया को मत बताइए। तब तो आपकी भी इस्लाह होगी, उसकी भी इस्लाह होगी। एक बादशाह ने झाड़ू लगाने वाले को बुलाया और कहा कि तुमको फांसी पर चढ़ाता हूं। उस झाड़ू लगाने वाले ने कहा कि मेरा कसूर क्या है? कि तुम्हारा कसूर ये है कि सुबह सवेरे मैंने तुम्हारा चेहरा देखा था, मेरा फला काम खराब हो गया, तुम मनहूस आदमी हो, इसलिए मैं तुमको सूली पर चढ़ा रहा हूं। उस झाड़ू लगाने वाले ने कहा कि मुझसे तो बढ़कर के आप मनहूस हो, मैंने आपका चेहरा देखा, मुझको सूली पर चढ़ाया जा रहा है। हर मुसलमान को मोहब्बत है रसूलुल्लाह से, हर मुसलमान को रसूलुल्लाह की निस्बत से दे, हर मुसलमान
मोहतरम तुझको नजर आएगा फिर जब भी देखे तू मुसलमान को इसी निस्बत से देख। वो शराबी हो के जानी फेल मुतलक है बुरा, फेल की तहकीर कर पर जात को ईज़ा से देख। क्या नसारा क्या मुसलमान कुंबा है सब खालिक का, मखलूक है जितनी यहाँ कुंबा है खालिक का, सब मखलूक है जितनी यहाँ। क्या नसारा क्या मुसलमान सबको तू ईसा से देख। हाथ जोड़ करके मदरसे का पैगाम है, मदरसे के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह दिल से सुनेंगे, दिल से कबूल करेंगे। बच्चे को स्कूल में पढ़ाएंगे, मदरसे में चंदा कम देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए सब में हाथ उठा रहे हैं, इससे पता चलता है कि इनका डबल पंक्चर है और मेरा ट्रिपल पंक्चर हो जाएगा। तीसरा पैगाम मदरसे के हवाले से सुना रहा हूँ। मोहब्बत में आप सुन रहे हैं, आपने लाज रख लिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हम तो समझ रहे थे कि आप लोग तहस नहस करके चले जाइएगा जलसे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आपने आबरू रख लिया। अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से आप सबको मालामाल फरमाए। तीसरा पैगाम सुना रहा हूँ, बिल्कुल बाईपास ले जा रहा हूँ। मदरसे पर 4 एतराज़ होता है। पहला एतराज़ होता है ये मदरसा फालतू है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये एतराज़ कौन करता है? जो इस्लाम का दुश्मन है वो एतराज़ करता है। दूसरा एतराज़ मदरसे पर होता है 1400 साल पुराना हो चुका है, अब इनकी ज़रूरत नहीं है। ये एतराज़ कौन करता है? मुसलमान करता है। तीसरा एतराज़ मदरसे पर होता है मौलवी अगर खानका में है तो एतराज़ होता है ये तो दुनिया से बेखबर है। मौलवी अगर सियासत में चला गया तो एतराज़ होता है कि सियासत से मौलवी को क्या मतलब है। मौलाना असरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। लोग उन पर भी एतराज़ करते थे कि मौलवी को सियासत से क्या मतलब है। उस मौलवी ने सियासत में आकर के सियासत को चुस्त और दुरुस्त कर दिया। ये मौलवी ही का करम है, मौलवी ही का सदका। ध्यान दीजिएगा, जब मदरसे में मौलवी होता है तो क्या कहते हैं? मदरसे से निकल करके कहाँ जाएंगे? जब मौलवी मालदार हो जाता है तो कहते हैं कि करोड़पति कहाँ से बन गया। अरे अल्लाह के बंदे, आपको मदरसे की कदर नहीं है, आपको आलिम की कदर नहीं है। अगर आपने नाकदरी की आलिम की, आपने नाकदरी की मदरसे की, अल्लाह आपके ख़ानदान से इल्म को उठा लेगा। एक नुकसान तो ये होगा, और आपको पता नहीं है कि मदरसे की वजह से ये क्या बाकी है। अगर ये मदरसा ख़त्म हो गया, ये मौलवी ख़त्म हो गए, हिंदुस्तान से इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा। और ये मदरसा कैसे चलता है? हमारी जेब से नहीं चलता, सरकार की जेब से नहीं चलता, अल्लाह के ख़जाने से चलता है। हमारे घर मुसीबत है, सदके का पैसा मदरसे में आ गया। हमारे घर मुसीबत है, मदरसा आबाद हो रहा है। अल्लाह अपनी रहमत से, बरकत से मदरसे को चला रहा है। एक मिसाल देता हूँ, पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ रहिए इंशाअल्लाह, घबराने की कोई बात नहीं, बिल्कुल सही जा रहा। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। कुआं में कुत्ता गिर गया, मौलवी साहब के पास गांव वाले आए कि आप क्या करेंगे, कुत्ता गिर गया। कहा कि कुआं का सारा पानी निकाल दो। कहा कि सारा पानी कैसे निकलेगा? कहा 100 बाल्टी 200 बाल्टी निकाल दो। 100-200 बाल्टी निकाल करके लोग आए कि 100-200 बाल्टी कुआं निकाल दिया, आप कुत्ते का क्या करें? कहा कुत्ता नहीं निकाला। कहा कुत्ता नहीं निकाला। कहा कितने बड़े बेवकूफ़ आदमी हो, नालायक कहीं के, पहले कुत्ता निकालना चाहिए, उसके बाद पानी निकालना चाहिए। गांव वाले ने कहा कि आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं, आपने बताया क्यों नहीं? तो पहले कुत्ता निकाला जाता, बाद में पानी निकाला जाता। इस्लाम के इस मरकज से हुई तक़दीस आज़ादी की, इस बाम हरम से गूंजी है 100 बार आज़ादी की। आबिद के यकीन से रोशन है सादात का सच्चा साफ अमल। आँखों ने कहाँ देखा होगा इखलास का ऐसा ताजमहल। कुछ बात है कि हस्ती
मिटती नहीं हमारी सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।